नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। ये इस कहानी का अंतिम भाग है और अगर आपने इस कहानी के पहले के सारे पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कमरे में मोमबत्तियां अब पिघलकर आखिरी सांसें ले रही थी, पर उन दो रूहों के बीच की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कबीर ने शनाया को अपनी बाहों में इतनी जोर से भींच रखा था जैसे वह उसे अपनी रगों में उतार लेना चाहता हो। शनाया का सिर कबीर के मजबूत सीने पर था, जहां वह साफ सुन सकती थी कि आयरन लेडी के लिए धड़कने वाला दिल आज कितनी तेजी से भाग रहा है। शनाया, कबीर की आवाज भारी और मखमली थी। वो बोला, कल जब सूरज उगेगा तो यह हवेली वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। जोया और नीलिमा चुप नहीं बैठेंगी। ये सुन शनाया ने कबीर की शर्ट का हिस्सा अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्हें जो करना है करने दो कबीर। कल तक मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक साम्राज्य था, आज मेरे पास तुम हो, और जिसके पास अपनी दुनिया हो उसे बाहरी दुश्मनों का खौफ नहीं होता। अगली सुबह हवेली की खिड़की के रेशमी पर्दों को चीरती हुई धूप की एक लकीर शनाया के चेहरे पर पड़ी। वह कबीर की बाहों में कैद एक गहरी और सुकून भरी नींद में थी, सालों बाद। लेकिन नीचे ड्राइंग रूम में साजिश का एक नया जहर उबल रहा था। नीलिमा देवी और विक्रम शुक्ला एक मेज पर बैठे थे। उनके सामने एक पुराना धूल से सना हुआ पीला लिफाफा रखा था। तभी जोया सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर वही पुरानी शिकारी वाली मुस्कान लौट आई थी। वो बोली, आंटी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जोया ने मेज पर एक पेन ड्राइव रख दी। वो बोली, कबीर को लगा कि उसने बोर्डरूम में मुझे हरा दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे क्या पता कि जिस शनाया को उसने कल रात अपना समझा, उसी शनाया का नाम उसके पिता की बर्बादी से जुड़े कागजों में दर्ज है। नीलिमा की आंखें एक पल के लिए फैल गई। वो बोली, मतलब? उनकी आवाज में उत्सुकता कांप गई। उसने कहा, वो असली दस्तावेज मिल गए? जोया ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। हाँ, जोया ने फुसफुसाते हुए कहा, वो शिपिंग डील जिस पर कबीर के पिता के जाली दस्तखत थे, असल में उस पर शनाया मेहरा की डिजिटल मुहर लगी है। कबीर जब ये सब देखेगा तो कल रात का सारा प्यार एक पल में नफरत के तेजाब में बदल जाएगा। कबीर और शनाया सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक नई चमक थी, हाथ एक दूसरे में उलझे हुए। जैसे ही वे मेज पर पहुंचे, सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। कबीर की मां सावित्री जी एक कोने में बैठी रो रही थी। कबीर झटके से उनके पास पहुंचा। मां, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सावित्री जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वह पीला लिफाफा धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ाया। वो बोली, कबीर बेटा। उनकी आवाज भर्रा गई। जिस घर में हम आज सांस ले रहे हैं, उसकी बुनियाद किसी बहुत बड़े सच पर टिकी है। कबीर की आंखें उनकी ओर उठी। सावित्री जी ने गहरी सांस ली। जिस लड़की को तू अपनी पत्नी मान रहा है, उसी ने 3 साल पहले तेरे पिता की कंपनी को तबाह करने वाले कागजात पर दस्तखत किए थे बेटा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी चीख बन गई। शनाया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो बोली, माँ, ये झूठ है। कबीर, यकीन करो, मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था। झूठ? जोया ने टीवी स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर वो दस्तावेज फ्लैश हो रहे थे। शनाया मेहरा के आधिकारिक ईमेल्स और डिजिटल सिग्नेचर जो कबीर के पिता के खिलाफ गवाही दे रहे थे। कबीर ने उन कागजों को देखा। उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसकी रगों में वही पुराना असिस्टेंट वाला गुस्सा नहीं, बल्कि एक धोखे खाए पति का दर्द उभर आया। उसने शनाया की तरफ देखा, वही शनाया जिसके उसने चंद घंटे पहले रूहानी वादे किए थे। शनाया, कबीर की आवाज ठंडे बर्फ जैसी थी। वो बोला, क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं? शनाया की आवाज गले में फंस गई। कबीर, वो पापा ने मुझसे साइन करवाए थे। मुझे बिजनेस की समझ नहीं थी। हाँ या ना शनाया? कबीर दहाड़ा। हाँ, पर कबीर ने मेज पर रखा पानी का ग्लास झटके से जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े वैसे ही बिखरे जैसे शनाया का नया नया बना संसार। कबीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और हवेली के भारी दरवाजों की तरफ बढ़ा।
कबीर रुको, मेरी बात सुनो, शनाया चिल्लाई, पर कबीर नहीं रुका। जाते जाते कबीर मुड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और नफरत का भयानक मेल था। जोया सही कह रही थी, तुम बिजनेस डील तो कर सकती हो, पर प्यार की आग को सिर्फ अपनी साजिशों का ईंधन बनाती हो। कल रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कबीर अपनी माँ को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। शनाया वहीं ठहरी रह गई, बीच हॉल में। जोया हंसते हुए शनाया के पास आई। वो बोली, कहा था ना, सिंदूर की नुमाइश बंद करो। अब कबीर तुम्हारा नहीं, मेरा है। वो इस वक्त टूट चुका है और टूटे हुए मर्द को संभालना मुझे बखूबी आता है। शनाया ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई। उसकी आंखों से आंसू गायब थे। वहां अब एक बर्फीली आग थी। उसने जोया का गला अपनी एक हथेली से पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। जोया, शनाया की आवाज में वह सीईओ वाली धार वापस आ गई थी। तुमने कबीर को मुझसे दूर किया है, पर तुमने एक सोती हुई शेरनी को जगा दिया है। तुम जिस पेन ड्राइव के दम पर कूद रही हो ना, वो मैंने ही प्लांट करवाई थी। मैं देखना चाहती थी कि इस हवेली के सांप कौन कौन है। जोया की आंखें खौफ से फैल गई। क्या? कबीर के पिता के असली कातिल तुम्हारे पिता और विक्रम शुक्ला ही है। और कबीर, वो भी गया नहीं है। वो इस वक्त हवेली के सीसीटीवी रूम में बैठा तुम सबकी ये बातचीत लाइव देख रहा है। हॉल का बड़ा दरवाजा फिर से खुला। कबीर वहां खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था जिसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। उसकी नजरों में अब शनाया के लिए नफरत नहीं, बल्कि जोया और नीलिमा के लिए वो संदेश किसी अनहोनी का संकेत था। कबीर धीरे धीरे जोया की तरफ बढ़ा। खेल खत्म हुआ जोया। हॉल में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जोया, जिसका चेहरा अब तक जीत की चमक से दमक रहा था, अब सफेद पड़ चुका था। कबीर अपनी माँ का हाथ छोड़कर धीरे धीरे बीच हॉल की तरफ बढ़ा। उसकी नजरों में वह असिस्टेंट वाला भोलापन नहीं, बल्कि एक शिकारी की सख्ती थी। कबीर, ये सब क्या है? नीलिमा देवी की आवाज कांप रही थी। कबीर ने अपना फोन मेज पर रखा, जहां जोया और नीलिमा की वह गुप्त बातचीत बज रही थी जो उन्होंने कुछ मिनट पहले रसोई में की थी, कि कैसे उन्होंने पुराने दस्तावेजों में शनाया के सिग्नेचर ओवरलैप किए थे। कबीर ने जोया की आंखों में आंखें डालकर कहा, जोया, तुमने कहा था कि बिजनेस दिमाग से चलता है, पर तुमने ये नहीं सोचा कि जिस इंसान ने शनाया मेहरा के साथ साए की तरह काम किया हो, क्या वो उसकी लिखावट और उसके डिजिटल सिग्नेचर की बारीकियों को नहीं पहचान पाएगा? तुमने जिस ईमेल का जिक्र किया उसका सर्वर आईपी एड्रेस तुम्हारे खुद के कैबिन का है। जोया लड़खड़ाई। कबीर, मेरी बात सुनो, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती थी, मुझसे दूर करके। कबीर ने कड़क आवाज में कहा। उसकी आवाज हॉल की ऊंची छतों से टकराकर वापस आई। तुमने मेरी माँ की ममता का सौदा किया। तुमने एक बेटे को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने के लिए मेरे मरे हुए पिता का नाम का इस्तेमाल किया। इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं हो सकता। शनाया, जो अब तक खामोश खड़ी थी, धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और कबीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। आज वे दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास से जुड़े थे। नीलिमा आंटी, शनाया की आवाज बर्फीली थी, आपने सोचा था कि मेहरा ग्लोबल के शेयर्स गिरेंगे तो आप और विक्रम अंकल मिलकर कंपनी टेक ओवर कर लेंगे? तो ये देखिए। शनाया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टैब ऑन किया। पिछले 1 घंटे में मैंने मेहरा ग्लोबल के 15% शेयर्स जो बाजार में ओपन थे, उन्हें वापस खरीद लिया है। और जानते हैं पैसे कहां से आए? विक्रम अंकल के उस सीक्रेट स्विस अकाउंट से जिसका एक्सेस कोड कबीर ने कल रात ही ढूंढ निकाला था। विक्रम शुक्ला के हाथ से सिगार नीचे गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये नामुमकिन है। वो अकाउंट पूरी तरह सिक्योर था। कबीर मुस्कुराया, पर वह मुस्कान डरावनी थी। मेरे पिता एक अकाउंटेंट थे अंकल। उन्होंने मरने से पहले एक डायरी छोड़ी थी जिसमें आपके हर गबन का हिसाब था। बस मुझे एक सही बॉस की जरूरत थी जो उन दस्तावेजों को कानूनी हथियार बना सके, और शनाया से बेहतर बॉस मुझे और कौन मिलती। हवेली के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां दरवाजे पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए और सीधे विक्रम शुक्ला और नीलिमा देवी की तरफ बढ़े। विक्रम शुक्ला और नीलिमा मेहरा, आप दोनों पर गबन, धोखाधड़ी और मिस्टर मल्होत्रा की मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है।
इंस्पेक्टर ने हथकड़ियां बाहर निकाली। जोया पागलों की तरह चिल्लाने लगी, कबीर मुझे बचा लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। कबीर ने जोया की तरफ देखा भी नहीं। उसने शनाया का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इश्क में साजिश नहीं, वफा होती है जोया, और तुम वफा का मतलब कभी नहीं समझ पाओगी। पुलिस उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गई। हवेली में अब सिर्फ कबीर, शनाया और सावित्री जी बचे थे। सावित्री जी के आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर शनाया के हाथों को थाम लिया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ममता में अंधा होकर तुझ पर शक किया। तूने जो मेरे सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई है। शनाया ने सावित्री जी के गले लगकर कहा, माँ आप शर्मिंदा मत होइए, आप तो बस एक माँ का फर्ज निभा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। हवेली में वही पीली लाइटें जल रही थी, पर आज उनमें एक सुकून था। कबीर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी पीछे से 2 नर्म बाहें उसके सीने के चारों ओर लिपट गई। कबीर ने पलटकर देखा। शनाया ने वही काली साड़ी पहनी थी, पर आज उसकी आंखों में कोई बोझ नहीं था। मिस्टर कबीर मल्होत्रा, शनाया ने शरारत से कहा, आज से आप आधिकारिक तौर पर मेहरा ग्लोबल के पार्टनर हैं। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? कबीर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे और करीब खींच लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे मैम कहने की जरूरत नहीं है। शनाया ने कबीर की शर्ट का बटन खोलते हुए फुसफुसाया, नहीं, इसका मतलब ये है कि अब बॉस को भी हुक्म देने वाला कोई मिल गया है। कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। कमरे की मोमबत्तियां फिर से जल उठी थी, पर आज उनकी लौ में साजिश का धुआं नहीं, बल्कि 2 रूहों के मिलन की खुशबू थी। कबीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, शनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, पर क्या तुम मेरी जिंदगी का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? शनाया ने कबीर के गले में बाहें डाल दी और उसके होठों के करीब जाकर बोली, सिर्फ साइन नहीं कबीर, आज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हर दर्द से निभाने के लिए तैयार हूँ। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जो बरसों की नफरत और धूल को धो रही थी, और अंदर अंदर प्यार की एक नई इबादत लिखी जा रही थी। हवेली की वह रात जो साजिशों के शोर से शुरू हुई थी, अब एक रूहानी सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी। जोया, नीलिमा और विक्रम शुक्ला के जाने के बाद हवेली के दीवारें जैसे चैन की सांस ले रही थी। लेकिन कबीर और शनाया के लिए यह सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। कमरे की मोमबत्तियां अब बुझ चुकी थी। सिर्फ खिड़की से छनकर आती चांदनी फर्श पर संगमरमर की तरह चमक रही थी। कबीर बिस्तर के किनारे बैठा था। उसके हाथ अभी भी मुट्ठी में बंद थे, जैसे वह उन एहसासों को जकड़ना चाहता हो। शनाया उसके पीछे आकर खड़ी हुई। उसने अपनी काली साड़ी का पल्लू संभाला और कबीर के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। कबीर, तुम अब भी वहीं हो, उस बोर्डरूम में? शनाया की आवाज मखमली थी, पर उसमें एक फिक्र थी। कबीर ने अपना सिर पीछे झुकाया और शनाया की गोद में रख दिया। शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैं पत्थर दिल समझता था, वो मेरे पिता के इंसाफ के लिए खुद को आग में झोंक देगी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी है। शनाया ने कबीर की परेशानी को अपनी उंगलियों से सहराया। शर्मिंदगी की नहीं, हक की बात करो कबीर। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे किराए के पति नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के असली वारिस हो। लेकिन बाजार बहुत निर्दयी है। कल जब सुर्खियां छपेंगी कि मेहरा ग्लोबल के 2 बड़े पार्टनर जेल चले गए, तो इन्वेस्टर्स हमें छोड़ देंगे। कबीर झटके से खड़ा हुआ और शनाया को अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें जाने दो शनाया, हम इस कंपनी को फिर से खड़ा करेंगे, पर इस बार मेहरा ग्लोबल के नाम से नहीं, बल्कि मल्होत्रा मेहरा ग्रुप के नाम से। शनाया मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे खिड़की के पास ले गया। आज की रात सिर्फ हमारी है शनाया, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुश्मन नहीं। उसने शनाया के होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। शनाया की धड़कनें तेज हो गई। कबीर, तुमने कहा था कि तुम अपना आपा खो दोगे, खोने दो, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके गाल पर अपनी गर्म सांसों का एहसास छोड़ दिया। रात ढलती रही और वो 2 रूहें एक दूसरे में सिमटती रही। अगली सुबह शनाया ने एक पावर सूट नहीं, बल्कि एक गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। माथे पर गहरा सिंदूर और आंखों में आत्मविश्वास।
कबीर उसके बगल में खड़ा था, सूट बूट में, बिल्कुल एक असली राजा की तरह। जब वे मेहरा ग्लोबल के ऑफिस पहुंचे तो पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी कर रहे थे। तभी बोर्डरूम में इन्वेस्टर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। मैम, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। विक्रम शुक्ला और नीलिमा जी जेल में हैं। कंपनी का क्या होगा? एक बूढ़े इन्वेस्टर ने चिल्लाकर पूछा। शनाया ने मेज पर अपनी हथेली पटकी। पूरा हॉल शांत हो गया। विक्रम शुक्ला और नीलिमा जी का अध्याय खत्म हो चुका है। वो कैंसर थे जिन्हें मैंने आज रात ही काट कर अलग कर दिया है। और अब मैं पेश करती हूँ मेहरा ग्लोबल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और 50% के पार्टनर मिस्टर कबीर मल्होत्रा। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी कबीर आगे बढ़ा। जेंटलमैन, मेरे पिता की इस कंपनी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं, बल्कि उस खोए हुए सम्मान को वापस लेने आया हूँ। आज से मेहरा ग्लोबल का हर कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं, पार्टनर होगा। और अगर किसी इन्वेस्टर को हमारी काबिलियत पर शक है तो उसका चेक अभी तैयार है, वो जा सकता है। कबीर की आवाज की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। बोर्ड के सामने कबीर की उस दहाड़ ने न केवल इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया, बल्कि शनाया के वजूद को एक नया अर्थ दे दिया गया। मीटिंग खत्म हुई, लोग जा चुके थे। खाली बोर्डरूम में सिर्फ कबीर और शनाया बचे थे। कबीर थका हुआ सा उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर कभी शनाया के पिता बैठते थे। शनाया उसके पीछे आई और उसके कंधों को धीरे से दबाने लगी। मिस्टर मल्होत्रा, आज आपने साबित कर दिया कि शेर चाहे घायल हो पर दहाड़ना नहीं भूलता। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। वो बोला, शेर तब तक नहीं दहाड़ सकता शनाया, जब तक उसके पीछे उसकी शेरनी ना खड़ी हो। आज मेहरा ग्लोबल का नाम बदलने का मेरा फैसला तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? शनाया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेहरा ग्लोबल में सिर्फ अहंकार था, पर मल्होत्रा मेहरा ग्रुप में हमारा साथ है। और अब बिजनेस बहुत हो गया कबीर। मुझे वो पुरानी शनाया वापस चाहिए जिसे तुम्हारे साथ हंसना है, लड़ना है और बिना किसी एजेंडा के जीना है। कुछ महीनों बाद हवेली को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया गया, पर इस बार यह कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी। सफेद गुलाबों और मखमली पर्दों से सजे मंडप में कबीर और शनाया फिर से आमने सामने थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि के 7 फेरे लेते वक्त कबीर ने शनाया का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था जिसे वह कह रहा हो कि अब मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती। सावित्री जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को खोया हुआ सम्मान और अपनी बहू को खोया हुआ प्यार वापस मिलते देखा था। शनाया फेरों के बाद कबीर ने उसके कान में फुसफुसाया, कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त में जोड़ना भूल गया था। शनाया ने उसे छेड़ते हुए पूछा, अब कौन सी शर्त? यही कि अगले 7 जन्मों तक तुम मेरी बॉस रहोगी और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। शनाया खिलखिलाकर हंसी और कबीर के सीने से लग गई। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। 1 साल बाद मल्होत्रा मेहरा ग्रुप ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था, पर सबसे बड़ी कामयाबी ऑफिस में नहीं, बल्कि हवेली के उस पालने में थी जो अब खुशियों से गूंज रहा था। शनाया बालकनी में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। उसके पीछे कबीर आया। उसके हाथों में एक छोटी सी जान थी, उनकी बेटी रूहानी। देखो शनाया, रूहानी बिल्कुल तुम्हारी तरह गुस्से में अपनी बोहें सिकुड़ती है, कबीर ने अपनी बेटी के नन्हे गालों को चूमते हुए कहा। शनाया ने उन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। और इसकी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारी तरह है कबीर, वो मुस्कान जिसने एक पत्थर दिल सीईओ को पिघला दिया। कबीर ने बालकनी से नीचे फैले अपने विशाल साम्राज्य को देखा और अपनी गोद में खेलती उस नन्ही जान और अपनी पत्नी को। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत शेयर्स या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो उसे शनाया की बाहों में मिलता था। रात गहरी हो गई। कबीर ने रूम की टेबल पर रखे उस पुराने फटे हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़ों को देखा जो उसने सहेज कर रखे थे। उसने एक पेन उठाया और उन टुकड़ों के पीछे कुछ लिखा। जब शनाया वहां पहुंची तो उसने पढ़ा, प्यार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जहां शर्तें होती हैं वहां रूह नहीं होती। हमारा रिश्ता शर्तों से शुरू हुआ पर रूह पर आकर खत्म हुआ। शनाया ने मुस्कुराते हुए कबीर का हाथ थामा और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में भी उन दोनों के प्यार की चमक साफ दिख रही थी। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
कल एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ आऊंगी। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर कहानी और शॉर्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।